देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का घ पार्ट है यानी डी पार्ट है और पेपर का सेट मिला लेना 3, 4, 6 एफएक्स है, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चन जो हमारे पास 2024 में पेपर बना था यूपी बोर्ड में, उससे 7 सेट बनते हैं, उनमें से ये 6वां सेट है, ठीक है। 3, 4, 6 एफएक्स इसका कोड है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म का एंगल ए होता है वो एंगल हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन होता है, न्यूनतम विचलन होता है, उसके बराबर हो जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि डेल्टा एम जो है वो ए के बराबर है, ठीक। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसकी दशा में आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपतन कोण क्या होगा, फिर उसके बाद क्या बताना है अपवर्तन कोण क्या होगा, और इसके अलावा बताना है जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये 5 मार्क्स में पूछा जाता तो थोड़ा बहुत हम डेरिवेशन करके कंडीशन निकाल के उसको दिखा देते कि ये कहानी होती है, ठीक है। लेकिन 3 नंबर में पूछा गया है तो हम इसका डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में बताएंगे न्यूनतम विचलन कहाँ पे है, आपतन कोण कहाँ पे है, और इसके बाद प्रिज्म का एंगल क्या है। उसके बाद हम कंडीशन लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो डायग्राम बनाने से नंबर जहां पर भी काटने की गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है, फिर नंबर नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं प्रिज्म, क्या बना लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारा पास प्रिज्म बन गया, ठीक है। ये जो एंगल है ये वाला एंगल हमारा प्रिज्म का एंगल होता है, ठीक है। यहाँ का जो अपवर्तनांक है, यहाँ का अपवर्तनांक क्या है, यहाँ का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कि n है, क्या है, ये प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक n है। बाकी जो फार्मूला यूज होता है वो म्यू से भी लिखा जाता है और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, म्यू लिखें या n लिखें। यहाँ n का मतलब है अपवर्तनांक है, ठीक है। अब कोई लाइट यहाँ से जो बाहर है वो वहाँ पर वायु है, क्या है, वायु, वायु बोले तो एयर है। यहाँ का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा, n1 होगा, वो कि 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, तो इससे क्या होगा, यहाँ से कैसी कंडीशन होगी समझो बात को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करते हैं। जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है। ये हमारे पास लाइट इंसिडेंट हुई। देखो यहाँ पे डेरिवेशन कराने का मकसद नहीं है, पर हम जो है डायग्राम बना के क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन आप सीधे करेंगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन एक बार डायग्राम बना देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हम जल्दी से बनाएं या फिर आपको बता के बताएं, दोनों काम सही नहीं है, हम आपको बताते हुए बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या होती है, यहाँ से हमारे पास जब ये लाइट आती है तो ये क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब होता है। तो ये लाइट हमारी कहाँ है, यहाँ पर एयर है और यहाँ का अपवर्तनांक n है। तो ये जो होगी जब लाइट हमारे पास विरल माध्यम से, जो एयर होती है जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो डेंस माध्यम होता है, जिसको सघन कहा जाता है। तो यहाँ कंडीशन ये होती है, जब कोई लाइट रे हमारे नॉर्मल के पास पहुँचती है, ठीक है, अगर वो विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये लाइट रे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, और ये बेंड होने के बाद सीधे चली गई, ठीक। तो यहाँ पहुँच गई। इसको जाना कहाँ था, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, कहाँ जाना चाहिए था, देखो हम रेड से ही दिखा देते इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये वही कहानी हुई कि नॉर्मल की वजह से बेंड हो गई, यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में बेंड हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे सरफेस पे पहुंची, यहाँ पर भी हमको अभिलंब खींचना होगा, यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है, n अपवर्तनांक है। यहाँ इस बार डेंस ये हो गया, रेयर ये हो गया। तो जब लाइट रे डेंस से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। अभी इस बार क्या था कि नॉर्मल की तब बेंड हो गई थी, लेकिन जब रेयर में जाएगी तो दूर हो जाएगी, तो इसको दूर कर देना है। तो जब इसको दूर करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो ये लाइट जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ पहुँच गई है। अब इसको भी पीछे बढ़ा दो, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो यही हमारे पास डेल्टा है, ठीक है। अब हमें मिनिमम की कहानी लगानी है, क्या लगानी है कि मिनिमम के केस में तो यहाँ का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और यहाँ का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, अपवर्तन एंगल होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये जो है ये इंसिडेंट जिसको आई कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है ये एंगल कौन सा है, आर है, जिसको अपवर्तन एंगल कहते हैं। अब हमें ये डायग्राम बनाने के बाद वैल्यू पुट करनी है। चलो
क्या क्या दिया है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फार्मूला एक निकल के आता है। न्यूनतम विचलन के केस में न्यूनतम विचलन, अगर न्यूनतम विचलन होता है तो क्या आता है, यहाँ पर जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है ये बराबर हो जाता है यहाँ के एंगल के, ये वाला एंगल, ये है इमर्जन एंगल के, और ये हमारा R1 हो जाता है, ये हमारा R2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, R1 बराबर R2 और ये बराबर हो जाता है R के। ठीक है, ये सब कहानी हम लगाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो प्रिज्म का एंगल होता है, प्रिज्म का एंगल A जो होता है वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ R कौन सा है हमारे पास, आपतन एंगल है, तो हमारे पास आपतन एंगल कितना आ जाता है A/2 आ जाता है। तो एक फार्मूला ये हमें याद होना चाहिए था न्यूनतम विचलन की कंडीशन में। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो होता है A प्लस डेल्टा M/2 होता है। तो ये एक फार्मूला याद होना चाहिए था। देखो डायग्राम नहीं बनाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन आपको याद है तो काम बन जाएगा। डायग्राम के लिए मैं इस बार फोकस कर रहा हूँ इस वजह से, ये डेरिवेशन का क्वेश्चन है, तो आप डायग्राम बना देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो न्यूनतम विचलन के केस में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये होती है, और यहाँ से ये निकलता है। ठीक है, और हमारे पास इंसिडेंट एंगल ये आ जाता है। अब पहला काम क्या है हमारे पास, पहला पार्ट पूछा गया है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, ये है, ये वाला जो कोण है आपतन कोण है। तो पहला आंसर आपतन क्या है, आपतन कोण। तो ये क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर क्या दिया है कि डेल्टा एम और डेल्टा ए बराबर है, यहाँ a प्लस A/2, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एम बराबर a दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि ये दोनों बराबर आपस में। ठीक है, ये प्रिज्म एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/, ये दोनों को ऐड करो 2a आएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, जो हमारे पास आएगा इंसिडेंट एंगल आ जाएगा a के बराबर। तो ये हमारा एक आंसर हुआ, यानी इस केस में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है जिसको आपतन कोण कहा जाता है वो हमारे प्रिज्म के एंगल के बराबर आ जाएगा, एक आंसर। दूसरा आंसर दे दो, दूसरा आंसर क्या है, दूसरे आंसर में पूछा गया है कि हमारे पास अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण इसको बताना है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण के लिए क्या होता है हमारे पास ये बताया, यहाँ पे क्या होता है, R जो होता है वो प्रिज्म एंगल के आधा होता है, या इसको ये कहते हैं, या फिर डेल्टा बाई एम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये भी सही है, वो भी सही है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या पूछा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें देख लो तीसरा केस, तीसरा केस ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो क्या है, अपवर्तनांक के लिए फार्मूला हम लोग जो ड्राइव करते हैं क्या करते हैं, n इज इक्वल टू या फिर म्यू इज इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहें, ये क्या होता है, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे होता है साइन, क्या होता है a प्लस डेल्टा M/2 डिवाइड में आता है साइन A/2। ये फार्मूला हम लोग याद भी करते हैं, ये डेरिवेशन आता है भी प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर ये डेरिवेशन प्रूव करके दिखाना नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये बना दोगे, ये बना दिखा दोगे, ये कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना क्या है, ये इसका रिंग लाइट का डायरेक्शन थोड़ा, इसको बंद कर देता हूँ मैं रिंग लाइट को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि डेल्टा ए और डेल्टा एम बराबर है आपस में, सॉरी ए और डेल्टा एम बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा, n इज इक्वल टू साइन a प्लस A/2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन A/2। ठीक है, अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन A, और ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे 2 कट जाएगा, साइन A/2। ठीक है, अब सुनो, अब हमारे पास क्या होता है, फार्मूला जो होता है ये याद रखना, फार्मूला क्या होता है कि अगर हम बात की जाए साइन 2x की, तो ये क्या होता है 2 साइन x cos x, ये होता है, यानी एंगल आधा हो जाता है, तो ऊपर वाले में लगा दो। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 साइन A/2 cos A/2 डिवाइड बाई साइन A/2
2 साइन ए बाई टू, सॉरी साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट जाएगा, कॉस वाला नहीं कटेगा, ये कॉस ए बाई टू है, ये वाला कट जाएगा आगे वाला। तो यहाँ पे एन क्या बचेगा, एन जो बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स कॉस ए बाई टू, तो ये अपवर्तनांक आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये डेरिवेशन समझे या फिर क्वेश्चन समझे, इसलिए सिंपल से बोला था। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो ना बनाना, ठीक, लेकिन ये डायग्राम बनाने से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। इससे ये पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पर बस ये कर देना कि न्यूनतम विचलन में डेल्टा एम बराबर, डेल्टा जो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, ये सब बता देना, ठीक। नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाना, लेकिन आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि न्यूनतम विचलन के केस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास आपतन कोण होता है वो प्रिज्म का आधा होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो a प्लस डेल्टा एम बाई टू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है जो हम प्रूव करते हैं, ये याद होना चाहिए, साइन a प्लस डेल्टा बाई टू, ए प्लस डेल्टा बाई टू, और ये साइन ए बाई टू, ये रख दोगे, सब प्रूव कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायग्राम जरूर बनाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सीधे सीधे खींच देना, बना देना, इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। तो इसको देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जितने सेट थे, जितना क्वेश्चन हो चुका है करा चुका हूँ। ज़्यादातर डेरिवेशन और क्वेश्चन कराए हैं, थ्योरी के जो पार्ट हैं वो नहीं कराए हैं, वो भी आगे कर चल के करा देंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है, नहीं समझ में आता तो पूछना है, समझ में आ जाए तो अगर कमेंट्स में कुछ नहीं आता तो अपना नाम लिख दें, जिससे पता चल जाए कि हाँ आपने देखा है, और थोड़ा प्रमोट होता है चैनल ना। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। और आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप टेलीग्राम में भेजिए, उसका सलूशन हम आपको देंगे, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।